जब जैस्मीन ने मुझ पर हमला किया और अपने पंजों से मुझे घायल करने वाली थी, तो मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी जोसेफ ने मुझे पकड़ लिया। सबके चेहरों पर हैरानी छा गई और ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कोई शक्ति निकली हो जिसने मुझे उससे बचाया। अचानक मेरे दिमाग में एक कौंधी सी कौंधी और मैं उस कार दुर्घटना को याद करने लगी। आसमान बिजली की कड़क से जगमगा उठा और वहां कुछ और भी था, ऐसे प्राणी जिनके अस्तित्व के बारे में मुझे पता ही नहीं था। जब डीन ने पिशाचों की स्थिति के बारे में बात की तो मुझे उनकी आभा में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस हुआ। यह उनकी रक्त पिपासा हो सकती थी, लेकिन जोसेफ के उन्हें मुझसे दूर हटाने से पहले ही मुझे कुछ महसूस हुआ। मैं कौन हूं? हम डीन के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। मैं मैक्स की कही बात को याद करने में व्यस्त हूं, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर मैं उसके साथ जाऊं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। एरिन, तुम्हारा अगला पाठ कौन सा है? जोसेफ मुझे मेरे विचारों से बाहर निकालता है। मैंने अपना शेड्यूल निकाला। इतिहास? लगता है तुम मेरे साथ हो, नन्हे मेमने। हैरिसन मुस्कुराता है और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख देता है। बेवकूफ! जोसेफ ने उसके सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैं उसी क्लास में हूं, उसने हैरिसन पर गुर्राते हुए कहा, जिसने जोसेफ की ओर अपनी बीच वाली उंगली उठाई, और मैं हंस पड़ी। मैंने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और जोसेफ ने अपना हाथ मेरी कमर में डाल दिया। जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके हाथ से मिलाया और मैंने उसे गले लगा लिया, मेरे शरीर में एक गर्माहट दौड़ गई और मैंने जोसेफ की आंखों में देखा। वे गोधूली बेला में जंगल के हृदय की तरह थीं, मानो रहस्यों का वादा कर रही हो। वो रुका और जैसे कुछ समझ गया हो, उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी नज़र मेरे होठों पर टिक गई। कुछ पल हमारे बीच गुजरे, तभी किसी ने आकर हमें खलल डाला। अरे यार, मुझे भी इसमें शामिल होने का मन कर रहा है। हैरिसन की मजाकिया टिप्पणी पर जोसेफ ने एक हल्की सी गुर्राहट के साथ जवाब दिया, जो धीरे धीरे धीमी गुर्राहट में बदल गई। अरे यार, अगर तुम्हें उसे चूमना ही है तो बस कर दो, वरना मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। जैसे ही उसने आंख मारी, मेरे गले से होते हुए मेरे गालों पर एक गर्म लालिमा दौड़ गई। इस पर जोसेफ ने उसे धक्का दिया और वो एक तरफ गिर पड़ा। अगर तुमने दोबारा ऐसी बातें कही तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा, जोसेफ गुस्से से बोला। क्या यह वेयरवॉल्फ के वर्चस्व से जुड़ी कोई बात है? मैंने अपना हाथ जोसेफ की छाती पर रखा। ओह, मुझे लगता है कि यह उससे कहीं ज्यादा है। लेक्सी अपने निचले होंठ को काटती है, जो फिर मुस्कुराहट में बदल जाता है। मैं क्लास के बाद तुमसे मिलूंगी। दुर्भाग्य से मेरी क्लास दूसरी है, नहीं तो मैं तुम्हें इन दोनों से बचा लेती। वो मुझे एक किस देती है। उसके लिए मत लड़ो, तुम दोनों यहाँ उसकी रक्षा के लिए हो। वो दोनों लड़कों को चेतावनी देती है। इससे वे शांत हो गए और जोसेफ ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। फिर हम मुड़कर इतिहास की कक्षा की ओर चल दिए। हैरिसन हमारे पीछे पीछे आते हुए नाराजगी जता रहा था। मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ, लेकिन जोसेफ के प्रति मेरी भावनाएं बदल गई। मैं चाहती थी कि वो मुझे चूमे। जब हम पहुंचे तो कक्षा में काफी चहल पहल थी और कई डेस्क पर पहले से ही छात्र बैठे हुए थे। हटो, जोसेफ ने एक सुस्त से दिखने वाले छात्र को घूरते हुए कहा। वो धीमी सी गुर्राहट करता है, लेकिन जैसा कहता है वैसा ही करता है, और जोसेफ बैठ जाता है। मैं उसके बगल वाली खाली सीट पर बैठ जाती हूँ। हैरिसन मेरे पीछे वाली सीट पर बैठता है और धीमी कामुक गुर्राहट निकालता है। मुझे यकीन है कि वो जोसेफ को चिढ़ाने के लिए ऐसा करता है। बदले में उसका भेड़िया, और मैं जानती हूँ कि यह उसका ही भेड़िया है, चेतावनी भरी दहाड़ निकालता है। अगर यह दोनों ऐसे ही करते रहे तो मुझे नहीं पता कि मैं आज का दिन कैसे गुजार पाऊंगी। तभी डेमन अंदर आता है। उसकी नज़रें मुझ पर टिक जाती हैं और मैं गहरी सांस लेती हूँ। डीन के व्यवहार और पिशाच समुदाय में अशांति फैलाने के बारे में उसकी बातों के बाद मैं उससे और उसकी बहन से दूर रहना चाहती हूँ। हालात और भी बदतर हो गए जब कुछ ही देर बाद मैक्स अंदर आया और उसके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल गई। उससे निकलने वाली अपार शक्ति
लगभग शारीरिक अनुभूति जैसी थी। जाहिर है हैरिसन और जोसेफ ने चेतावनी भरी गुर्राहट निकाली। मेरे सामने बैठी एक लड़की मैक्स को देखकर मुग्ध हो गई जब वह उसके बगल वाली सीट पर बैठा। एक शिक्षक अंदर आते हैं और सभी का ध्यान सामने की ओर जाता है। शुभ दोपहर विद्यार्थियों, वे कक्षा पर एक नज़र डालते हैं। इस सत्र में हम इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं पर काम करेंगे। वे ऐसी बातें बड़बड़ाते हैं जिनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। क्या ये सब सच में इंसानों को बिना बताए हुआ है? ठीक है, मैं आप सबको जोड़ियों में बांधूंगा और आप दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाएं जो इतिहास के एक हिस्से को दर्शाए। कोई सवाल? मेरे सामने खड़ी लड़की ने हाथ उठाया। क्या यह किसी मॉडल जैसा है? और क्या हम जादू से इसके कुछ हिस्सों को हिला सकते हैं? अच्छा सवाल है। और हाँ, मैं चाहता हूं कि आप कुछ असाधारण, कुछ हटकर सोचें। मैं थोड़ी बहुत जादूगरी की अनुमति दूंगा, जैसे कि चलती फिरती चीजें। वह मुस्कुराता है। अब निष्पक्षता के लिए मैं कुछ नाम बेतरतीब ढंग से निकालूंगा। उनके पीछे स्क्रीन चालू हो जाती है और हमारे सभी नाम उस पर दिखाई देने लगते हैं। सभी नाम चमकते हैं जब तक कि दो नाम दिखाई नहीं देते। पहला जोड़ी जोसेफ और हैरिसन। जोसेफ की तरफ एक नज़र डालते ही मुझे उसकी घबराहट साफ दिखाई दी। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं शिक्षक से बात करूंगा, उसने धीरे से कहा। कुछ और छात्रों की जोड़ियां बन जाती है। कुछ छात्र आहें भरते हैं। मैक्सिमिलियन और एरिन, शिक्षक चिल्लाकर कहते हैं। मैक्स से मेरी पहली मुलाकात के बाद से मैंने उससे बात नहीं की है, लेकिन मुझे जोसेफ से तनाव महसूस हो रहा है। कम से कम मैं वैम्पायर डेमन के साथ तो नहीं हूं, उसे तो ज़ॉम्बी के साथ जोड़ा गया है। मैं कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती और मुझे मैक्स से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उससे मुझे कोई बुरी भावना नहीं आती। अब आप सब जोड़ियों में बैठ जाइए और सबसे पहले तय कीजिए कि आप इतिहास का कौन सा अध्याय रचेंगे। फिर अगले कुछ हफ्तों में हम इन परियोजनाओं पर काम करने के लिए समय निकालेंगे। वह ताली बजाता है और लोग इधर उधर हिलने लगते हैं। मैं खड़ी हुई, लेकिन जोसेफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं देखता हूं कि क्या हैरिसन तुम्हारे साथ अदला बदली कर सकता है। उसने अपना चेहरा मेरी ओर झुकाया। मैंने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और उसके दिल की धड़कन को ढोल की तरह महसूस किया। मैं कोई हंगामा नहीं करना चाहती। और मैक्स, ठीक है, प्लीज, इससे हम पर और ज्यादा ध्यान जाएगा। मेरा दिल भी उसके दिल की धड़कन से धड़क रहा था और जिस तरह जोसेफ मुझे घूर रहा था, ओ माय गॉड। मैं थोड़ा झुकी और अपना गाल उसके गाल से लगाकर उसके कान में फुसफुसाया। आज रात मैं तुम्हारे होठों को अपने होठों पर महसूस करना चाहती हूँ। उसके गाल पर एक हल्की सी चुंबन देकर मैं नीचे झुकी और फिर से उसकी आंखों में देखा। मेरे पेट में एक अजीब सी हलचल मच जाती है जब मैं उसके अंदर उमड़ती हुई चाहत को महसूस करती हूँ। आज रात, वह फुसफुसाता है, फिर अनिच्छा से मुझे जाने देता है। मैक्स मेरे पीछे आकर मेरी कमर पर हाथ रखता है तो मैं घबरा जाती हूँ। मुझे आधा यकीन है कि वो मुझे फिर से अपनी दुनिया में ले जाएगा। हम उसकी डेस्क पर खड़े हैं और मुझे महसूस होता है कि जोसेफ मेरी पीठ को घूर रहा है। इस दुनिया में घटी घटनाओं के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं फैसला मैक्स पर छोड़ देती हूँ। मैंने उससे पूछा, आप क्या करने का सुझाव देते हैं? वह अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहता है, मैंने अपने माता पिता से बात की। वे सर्वदृष्टि वाले अजगर की आंख से मिलने के तुम्हारे आने से सहमत है। क्या सच में? ताकि मैं जान सकूं कि मैं कौन हूं। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जगी। कब? वह मुस्कुराता है और जोसेफ की ओर एक त्वरित नज़र डालकर कहता है, आज रात।